आप सभी को जय मसीह की। मैं सिक्किम से हूँ और मेरा नाम रश्मि अधिकारी है। मैं तारेतांग सिक्किम में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और पली बढ़ी। मेरे माता पिता ने मुझे आरामदायक जीवन देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे हृदय में एक गहरी शून्यता और एक गहरी खालीपन था। बचपन से ही मैं एक भक्त हिंदू थी, इसलिए मात्र 9 वर्ष की आयु से मैंने अपने परिवार की ओर से दैनिक पूजा करना शुरू कर दिया। मैं हिंदू देवी देवताओं के प्रति बहुत समर्पित थी, इसलिए 13 वर्ष की आयु में मैंने गांव के मंदिर में आयोजित भगवत गीता प्रशिक्षण सेमिनार में भाग लिया, जहां मुझे भगवत गीता सिखाई गई और संस्कृत में भगवत गीता पढ़ना भी सीखा। लेकिन ईश्वर को जानने के इन सभी प्रयासों के बावजूद मेरे हृदय में कभी आंतरिक शांति नहीं मिली। हिंदू देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जितना भी प्रयास किया, मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे त्याग दिया हो। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे हृदय की खालीपन और भारीपन भी बढ़ता गया और धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं डिप्रेशन में पड़ गई। और मुझे लगा कि चूंकि ये मूर्तियाँ मेरी मदद नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे खुद ही आंतरिक शांति प्रदान करने के लिए प्रयास करने चाहिए, और जिसकी खोज में मैंने सांसारिक सफलता हासिल करने की कोशिश की। 15 वर्ष की आयु में मैं राज्य स्तरीय लेखिका बनी और राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत हुई, लेकिन इससे मेरे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। मैं एक साथ ही उन हिंदू देवी देवताओं का प्रेम कमाने के लिए हताश होकर प्रयास कर रही थी। मैं अक्सर उन मूर्तियों के सामने रोती और अपने हृदय की भारीपन साझा करती, लेकिन उनसे कोई सांत्वना नहीं मिली। ऐसा लगता था जैसे वे मेरे आंसू नहीं देखते और मेरा दर्द महसूस नहीं करते। मैं एक ऐसे ईश्वर चाहती थी जो मेरे आंसू देखे और मेरा दर्द महसूस करे। मैं एक ऐसे परमेश्वर को चाहती थी जो जब मैं दुखी हूँ तो मुझसे बातें करे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि देवी देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसलिए जब मैं 18 वर्ष की हुई तो मैं उन मूर्तियों से निराश हो गई, क्योंकि वे मेरी मदद नहीं कर रही थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना तक नहीं सुनी, और इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से मैं इन पत्थर की मूर्तियों की पूजा बंद कर दूंगी। ये कुछ नहीं बल्कि पत्थर की मूर्तियां ही हैं, क्योंकि वे ना तो मेरे आंसू देखते और ना मेरी प्रार्थना सुनते हैं और ना ही मेरा दर्द महसूस करते। और मैंने खुद से कहा, अब मैं नास्तिक बन जाऊंगी और मानवता ही मेरा धर्म होगा। फिर मैंने अपना जीवन मानवतावादी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और पश्चिम सिक्किम के एक सुदूर गांव में बच्चों को 2 महीने तक एक एनजीओ के माध्यम से मुफ्त शिक्षा प्रदान की, केवल अपनी आत्मा को विश्राम देने के लिए। लेकिन इससे मुझे वह शांति नहीं मिली जो मैं ढूंढ रही थी। इसलिए एक बार फिर मेरे हृदय में एक सच्चे परमेश्वर की खोज की लालसा जागी। सो मैं अपनी हिंदू आस्था से शुरू करके फिर से परमेश्वर की खोज में मंदिरों में गई, लेकिन एक बार फिर वहाँ वही अस्वीकृति और त्याग की भावना मिली उन देवी देवताओं से। फिर मैं बौद्ध मठों और गुरुद्वारों में गई, लेकिन वहाँ भी मुझे परमेश्वर की उपस्थिति या आंतरिक शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे और अधिक सांसारिक सफलता हासिल करनी चाहिए, इसलिए मैंने पत्रकारिता में हाथ आजमाया और एक मीडिया हाउस में इंटर्न रिपोर्टर के रूप में शामिल हो गई। जल्दी मुझे प्रमोशन मिला और मुझे अपना खुद का स्वास्थ्य शो सौंप दिया गया, जिसके माध्यम से मुझे धीरे धीरे नाम और प्रसिद्धि मिलने लगी। लेकिन भले ही मेरे माता पिता खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं ये सब आंतरिक शांति के लिए कर रही थी। लेकिन जितना अधिक मैं इन सांसारिक चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करती, उतना ही गहरा अवसाद में मैं डूब जाती। फिर मैंने पत्रकारिता छोड़ दी और सोचा कि शायद मुझे बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, शायद तभी मैं अंततः खुश हो जाऊंगी, मुझे अंततः आंतरिक शांति मिल जाएगी। सो मैं बिजनेस में शामिल हो गई। उन दिनों मैं अन्य राज्यों की यात्रा कर रही थी, 5 स्टार होटल्स में रुक रही थी। फिर भी मैं हमेशा बेचैन रहती और रात को सो नहीं पाती। उस समय मैं गंभीर रूप से अवसादग्रस्त थी और मेरे मन में आत्महत्या के विचार आते थे और मैं अपने आप से नफरत करने लगी और जीना नहीं चाहती थी।
लेकिन किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने ना तो अपने परिवार के साथ साझा की और ना ही अपने दोस्तों के साथ। फिर एक दिन मेरी सीनियर ने मुझे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और वहाँ चली गई, ये सोचकर कि उसके साथ किसी क्लाइंट से मिलने जाऊंगी ताकि अपना बिजनेस आइडिया पिच कर सकूं। और वाकई में जब मैं वहाँ पहुँची तो उसके साथ एक लड़का कुर्सी पर बैठा था। कुछ छोटी मोटी बिजनेस बातों के बाद उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत आहत और डिप्रेशन में हो। तुम परमेश्वर की खोज कर रही हो लेकिन उन्हें नहीं पा रही हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी कब आएगी और मुझे स्वीकार करेगी। और उस पल मैं हक्की बक्की रह गई कि यह अजनबी मेरे बारे में ये सब कैसे जानता है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में ये सब कैसे पता, तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया। और मैं इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने उससे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा परमेश्वर है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। फिर उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन उस समय देवी देवताओं से अस्वीकृति के कारण मेरा हृदय कठोर हो चुका था और मुझे विश्वास की समस्या थी। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी और अब मेरे सामने एकदम अजनबी खड़ा था। मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती थी। लेकिन जब वह परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोल रहा था तो मैंने अपनी आत्मा में एक आवाज़ सुनी और वह आवाज़ बोली, जो भी वह व्यक्ति कह रहा है वह 100% सत्य है। वह सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रहा। और जैसे ही मैंने यह आवाज़ सुनी, मेरे हृदय में विश्वास जागा और मुझे पता चल गया कि जो भी यह व्यक्ति कह रहा है वह सत्य है और जिस परमेश्वर के बारे में वह बता रहा है वही वह परमेश्वर है जिसकी मैं बचपन से ही खोज कर रही हूँ। इसके बाद मैंने उससे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा परमेश्वर है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है? कृपया मुझे बताओ, मैं उसे जानना चाहती हूँ। बताओ कि उसका नाम क्या है, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से उसकी खोज कर रही हूँ। फिर उसने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उस पर यूहन्ना 3 उसका 16 लिखा और मुझे देते हुए कहा, जब तुम अपने स्थान पर लौटो तो इसे गूगल पर सर्च करो और वहाँ तुम्हें अपने प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएंगे। फिर मैं बहुत उत्साहित होकर अपने स्थान पर लौटी, उस परमेश्वर को जानने के लिए जिसकी मैं खोज कर रही थी। और पहली चीज़ जो मुझे यूहन्ना 3 उसके 16 सर्च करने पर दिखी वह थी बाइबल की आयत, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालांकि पहले से ही मेरे कुछ क्रिश्चियन दोस्त थे और मैं उन्हें जानती थी, लेकिन खुद को क्रिश्चियन बनाना मेरे लिए असंभव था। मुझे यीशु या क्रिश्चियनिटी धर्म पसंद नहीं था, इसलिए मैं बहुत निराश हो गई और मैंने सोचा, ओह वो लड़का शायद क्रिश्चियन है इसलिए उसने मुझे ये दिया। लेकिन जैसे ही मैंने यह सोचा, एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि जब वह व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलना शुरू किया तो मैंने इस पर विश्वास किया था। मैंने विश्वास किया कि वही वह परमेश्वर है जिसकी मैं बचपन से ही खोज कर रही हूँ। और क्या इसका मतलब है कि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ? एक प्रश्न उठा और एक बार फिर मैं काफ़ी उत्साहित और आश्चर्यचकित हो गई कि जिस परमेश्वर को मैंने कभी विचार भी नहीं किया था वही वह परमेश्वर निकला जिसकी मैं खोज कर रही थी। फिर मैंने यूहन्ना 3 उसका 16 पढ़ा, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और कार्यशील है, किसी भी दो धारी तलवार से भी तेज, ठीक वैसा ही यूहन्ना 3 उसका 16 के अंतिम 2 शब्द अनंत जीवन मेरे लिए जीवित हो गए। और मैं बहुत उत्सुक हो गई और मुझे इस अनंत जीवन के बारे में और जानने की मुझे भूख लग गई, जिसके बारे में यूहन्ना 3 उसका 16 बात करता है।
और इसलिए मैंने तुरंत अपनी सीनियर को फ़ोन किया और कहा, मैं तुम्हारे दोस्त से फिर से मिलना चाहती हूँ। मैं अनंत जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। और उसने कहा, ठीक है, हम 3 दिन बाद तुमसे मिलेंगे। फिर मैंने सोचा कि यह अनंत जीवन क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि मैं 500 या हजारों वर्ष तक जीती रहूंगी? क्या प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मैं कभी नहीं मरूंगी? और 3 दिन बाद हम फिर उसी स्थान पर मिले और मेरे सीनियर के दोस्त ने मुझे समझाया कि अनंत जीवन का मतलब क्या है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मा उसके साथ अनंत काल तक जीती रहेगी। और यही अनंत जीवन का अर्थ है। और उसके बाद मैंने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसी दिन मेरे सीनियर ने मुझे एक छोटी पॉकेट बाइबल भेंट की जिसमें नए नियम की सभी पुस्तकें थी। और जितना अधिक मैं बाइबल पढ़ती उतना ही अधिक परमेश्वर के लिए मेरी भूख बढ़ती और मैं उसे और निकट और गहराई से जानना चाहती थी। कुछ महीनों बाद मैं चर्च जाने लगी और केवल 4 रविवारों तक मैं चर्च जा सकी, लेकिन उन 4 रविवारों में मैंने प्रभु यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद कोविड के कारण लॉकडाउन शुरू हो गया और चर्च भी बंद हो गया, साथ ही मेरा कॉलेज भी। इस कारण मुझे अपने माता पिता के घर वापस जाना पड़ा। और जब मैं तारेतांग अपने गांव पहुंची तो पहले 5 महीनों में मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुबह से शाम तक प्रार्थना में समय बिताती और वचन पढ़ती। उन 5 महीनों में मैंने नए नियम को पूरा पढ़ लिया और पवित्र आत्मा ने मुझे परमेश्वर के वचन को समझने का प्रकाशन दिया। अब मैंने न केवल परमेश्वर के बारे में सुना था, बल्कि उसके साथ एक जीवंत संबंध बना लिया था। और इसलिए मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से सुसमाचार साझा करना शुरू किया। मैं सुसमाचार भेजती और लोगों को भली खबर साझा करती और वे मसीह को स्वीकार करते। लोग डिप्रेशन से मुक्त हो रहे थे और वे चंगाई पा रहे थे। यही प्रभु का कार्य था। उसके बाद मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी जो मुझसे बोली, अब तुम्हें अपनी आस्था को और छिपाना नहीं चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आस्था को अपने परिवार के सामने स्वीकार करो। लेकिन जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मुझे अपनी आत्मा में एक बात निश्चित रूप से पता था कि एक दिन अपनी आस्था के कारण मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब मैंने अपने परिवार के सामने अपनी आस्था स्वीकार की तो मेरे माता पिता बहुत दुखी हो गए। वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। मुझे पीटा गया और मुझे 3 महीनों के लिए घर में बंद रखा गया। 3 महीनों तक मुझे कहीं जाने की अनुमति नहीं दी गई। मुझे अपने ही कमरे में रहने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता को लगता था कि मैं फिर से बाइबल पढ़ूंगी और प्रार्थना में समय बिताऊंगी। मैं दिन भर उनकी नज़रों के सामने बैठी रहती थी और केवल रात के समय या जब सुबह के 2 या 3 बजे होते तो मैं वॉशरूम जाती और गुप्त रूप से अपनी बाइबल पढ़ती और प्रार्थना करती। यही वह एकमात्र समय था जब मुझे परमेश्वर के साथ संगति का समय मिलता था। उसके बाद मुझे धार्मिक नेताओं के सामने खड़ा किया गया और मुझसे पूछताछ की गई और मेरी आस्था के विरुद्ध कई आरोप लगाए गए। मुझे पूछा गया कि क्या किसी ने मुझे क्रिश्चियन बनने के लिए पैसे दिए हैं? क्या किसी ने मुझे इस तरह लुभाया? क्या मुझे किसी ने ब्रेन वॉश किया? उन्होंने यहाँ तक पूछा कि क्या किसी ने तुम्हें पास्टर बनाने का वादा किया है? इस तरह मेरी आस्था के विरुद्ध कई चीज़ों के बारे में सवाल किए गए और बहुत पूछताछ के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वे विश्वास नहीं करते कि मैं केवल 6 महीने से ही एक विश्वासी हूँ। मैं कम से कम 2 वर्ष से विश्वासी हूँ और हो सकता है मैं कम से कम 2 वर्ष से बाइबल पढ़ रही हूँ। और जो व्यक्ति मुझसे पूछताछ कर रहा था उसने कहा कि तुम बुद्धिजीवी हो, बहुत होशियार हो, कोई शक नहीं कि तुम केवल 6 महीने से ही विश्वासी हो। और मैंने उत्तर दिया कि तुम मुझे बुद्धिजीवी कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बाइबल की एक आयत से बताती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। और मैंने उसे बताया कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार के मूर्ख लोगों को चुन लिया है
ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। और उसके बाद सभी आरोप बंद हो गए। उन्हें पता चल गया कि किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझे हिंदू दर्शन और सनातन धर्म के बारे में ज्ञान और संसाधन प्रदान करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि मैं भटक गई हूँ क्योंकि मुझे अपने धर्म का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और इसी कारण उन्होंने मुझसे 4 महीने मांगे कि उन 4 महीनों में वे मुझे हिंदू दर्शन का उचित ज्ञान देंगे, हिंदू धर्म का दर्शन और सनातन धर्म के बारे में सिखाएंगे। और मैंने भी इसे चुनौती के रूप में ले लिया और मैंने सोचा देखते हैं कि उन 4 महीनों में तुम मुझे वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित कर पाओगे या तुम स्वयं एकमात्र सच्चे परमेश्वर का सामना करोगे। और जल्द ही 1 महीने के अंदर उन्हें एहसास हो गया कि वे मुझे अपनी आस्था त्यागने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। और यही तरीका था जिससे परमेश्वर ने मुझे इन लोगों से छुड़ा लिया। उसके बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु मेरे लिए गैंगटॉक वापस जाने का द्वार खोल दे ताकि मैं संगति कर सकूं और चर्च सेवाओं में भाग ले सकूं। फिर एक दिन मुझे गैंगटॉक में नौकरी के अवसर के बारे में फ़ोन आया और मैंने किसी के साथ मिलकर काम करने वाले बिजनेस में शामिल होने का फैसला किया। और मैंने उस व्यक्ति को जो मुझे बिजनेस के लिए संपर्क कर रहा था उसके लिए एक निश्चित राशि निवेश की। और फिर परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने मेरी माँ के हृदय में चमत्कार किया कि भले ही शुरू में वह इस विचार का विरोध कर रही थी, बाद में उसने मुझे गैंगटॉक वापस जाने की अनुमति दे दी और मैं गैंगटॉक नौकरी करने वापस गई। लेकिन जिस व्यक्ति ने शुरू में मुझसे संपर्क किया था साथ में बिजनेस करने के लिए, उसने दोबारा फिर कभी संपर्क नहीं किया। सो अब मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं दुविधा में थी कि क्या मुझे अपने माता पिता के घर वापस चला जाना चाहिए या मुझे गैंगटॉक में ही रह जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता के घर वापस जाना मतलब मूर्ति पूजा में वापस जाने जैसा होगा, क्योंकि मुझे मूर्तियों की पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता था और मुझे गंभीर उत्पीड़न और दबाव का सामना करना पड़ता था कि मैं अपनी आस्था छोड़ दूं, क्योंकि उन पहले 3 महीनों की घर बंदी में मुझे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया गया था। सो मैंने विश्वास से गैंगटॉक में रहने का फैसला किया और केवल परमेश्वर पर भरोसा करके मैं गैंगटॉक में एक किराए के कमरे में रह गई। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कैसे दूंगी और मैं क्या खाऊंगी, लेकिन विश्वास से मैं वहां रुक गई। और शुरू में मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक रात तो मुझे भूखे पेट सोना पड़ा क्योंकि मेरे पास भोजन के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इन कुछ प्रारंभिक कष्टों के बाद परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में दिखाई और धीरे धीरे मैं चर्च जाने लगी और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर मैंने प्रभु की सेवा करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ रही थी, मेरी माँ ने मुझे 2 विकल्प दिए कि यदि मैं यीशु का अनुसरण करना चाहती हूँ तो मुझे अपना घर छोड़ना होगा, और यदि मैं परिवार के साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे यीशु को छोड़ना होगा। मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ था, लेकिन प्रभु यीशु से अधिक नहीं। और इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं अब बपतिस्मा ले चुकी हूँ और प्रभु की सेवा कर रही हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और फिर मेरी माँ ने मुझे श्राप दिया और कहा कि बचपन में ही मैं मर जाती तो बेहतर होता। और उस फोन कॉल के बाद मैंने सोचा कि मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय अंततः समाप्त हो गया। अब मैं स्वतंत्र रूप से प्रभु यीशु की सेवा कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरे माता पिता ने मेरे विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने पुलिस को मेरे पीछे भेज दिया। अब पुलिस अधिकारी मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे और वे मेरे नंबर का पता लगा रहे थे, लेकिन मैं दृढ़ रही। हालांकि 1 महीने तक उन्होंने मुझे लगातार फ़ोन किया और पुलिस स्टेशन बुलाया, लेकिन परमेश्वर की कृपा से भले ही मामला अभी भी पुलिस स्टेशन में लंबित है, लेकिन मुझे वे फ़ोन कॉल्स अब नहीं आते। प्रभु को इसके लिए धन्यवाद। मेरे पहले जीवन में प्रभु यीशु को जानने से पहले चाहे मुझे जितनी भी सफलता मिली हो, कुछ भी संतुष्टि नहीं दे सका, कुछ भी मुझे वह आंतरिक शांति नहीं दे सका। लेकिन अब जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जाना,
इन सभी परिस्थितियों और उत्पीड़न के बीच भी मेरे हृदय में हमेशा वह आंतरिक शांति बनी रही। और इसी से मुझे पता चला कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। मुझे पता चला कि प्रभु यीशु ही शांति का राजकुमार है और वह शांति सभी समझ से परे है, क्योंकि उन बड़ी परिस्थितियों के बीच भी वह शांति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ी। और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में बुलाया और मैंने स्वयं को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए समर्पित कर दिया। आज 6 साल हो गए हैं जब से मैंने प्रभु यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और मैं अभी भी फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ और मैं जीवन भर प्रभु यीशु की ही सेवा करूँगी। पहले मैं बहुत बेचैन रहती थी, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरा जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। पुरानी भारीपन, आत्महत्या के विचार, डिप्रेशन सब चले गए। आज मैं एक नई सृष्टि हूँ, जैसे कि परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 उसके 17 में कहता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। सो आगे चाहे जो भी हो, मैंने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। मैं कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगी, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। परमेश्वर की महिमा हो।